ओके गाइस, चलो लेट्स बिगिन। व्हाट इफ आई से कि आरएनएस थ्योरी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है? एनीबॉडी, एनी आइडिया व्हाट इज आरएनएस थ्योरी? अमन? यस अमन, तो आरएनएस व्हाट थ्योरी? इज? हाँ, नहीं सर, एग्जैक्टली नहीं मालूम। जो पता है वो बता, नॉन एग्जैक्टली बता। नहीं, एनीबॉडी? पार्थ लड़कत? सर हम्म, सर मतलब it is said that Professor Arrhenius suggested that all the anions will move towards the anode and cations will move towards cathode, तो वही है क्या theory? नहीं नहीं, सर मैं बोलूं? एसिड्स और बेसिस को रिलेटेड थियरी रहेगा, है ना? ओके, कौन आवाज कर रहा है इतना? यस वेदांत, बोलो। Sir, when an electric current passes through an electrolyte, it breaks down into free ions, cations, and anions. Absolutely. So the degree of dissociation is the extent to which the electrolyte breaks down into these anions and cations. Okay. So these anions and cations have charges on them, which is responsible for the flow of current through the electrolyte. So the degree to which the current flows through the electrolyte is dependent on the concentration of these mobile ions. Okay. And Okay, stop. Okay, रुक जा, ठीक है? चलो guys, what are acids? निमिषा, what are acids? बोलूं? हेलो, निमिषा बोलेगी आज के दिन? यस अस्मित, बोलो, what are acids? Acids are any substances which release hydronium ions in water. नहीं, acids are substances which gives H plus ion, पहले तो in the aqueous solution। देखो, एसिड ने हाइड्रोनियम आयन रिलीज नहीं किया मेरे भाई, बात समझो। एसिड ने तो सिर्फ H प्लस आयन रिलीज किया, जैसे HCl हो गया, है ना? when HCl combines with water, yes, ये ब्रेक हुआ। और एसिड ने तो सिर्फ हाइड्रोजन आयन, अब ये हाइड्रोजन आयन जाकर के इसको चिपक करके हाइड्रोनियम आयन हमको मिलता है। यस, तो यही आरएनएस ने बोला। उसने बोला कि व्हेन एक्वस सब्सटेंसेस हम बनाते हैं, एसिड्स इन देयर एक्वस स्टेट गिव्स H plus ion which combine with water to give a hydronium ion। तो या तो H plus बोल दो तो भी चले, हाइड्रोनियम बोल दो तो भी चले। उसने फर्दर इसको एक्सटेंड किया और बोला कि ये जो एसिड्स है ना, उसको हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो ऐसे एसिड्स होंगे जो जिनका कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा, यस। और ऐसे एसिड्स को हम क्या बोलते हैं? विच गेट कंप्लीटली आयोनाइज्ड। जो एसिड्स कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं, अथर्वा अखाड़े, उनको क्या बोलते हैं? एनीबॉडी? बोल दो यार सर जल्दी मैं से। बोलूं? यस, Strong acids. The strong and weak acids. एब्सोल्युटली, है ना? तो ये होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स और ये होते हैं वीक एसिड्स। यस, द एसिड्स which completely ionize in water are called as strong acids and the acids which partially ionize are called। तो अब इसका इस चैप्टर से क्या लेना देना भाई? ये तो सब हमको पता है। He further extended the topic to what Vedant just said कि अगर वो completely ionize होगा, yes, अगर वो completely ionize होगा, अच्छा, तो वो H plus आयन देगा बेसिकली। पहले तो एसिड H plus आयन देगा, है ना? और completely ionize होगा तो वहां पर मोर नंबर्स होगा, यहाँ पे थोड़ा होगा, तो ये ज्यादा करंट पास करेगा, मतलब इट विल बी अ स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट, है ना? इट विल बी अ स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट।
and this will become a weak. यहाँ पे ज्यादा आयंस है तो ज्यादा आयंस मोबाइल हो जाएंगे, जितने ज्यादा आयंस मूव होंगे उतना ज्यादा चार्ज फ्लो होगा और उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोलिसिस में वो पर्टिकुलर एसिड कंट्रीब्यूट करेगा। वेर एज जो पार्शियली आयोनाइजेबल आयंस है ऑल वीक एसिड्स और वो लेस आयंस देंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस कम होगा, मतलब करंट लेस फ्लो होगा उसके थ्रू, राइट। तो उसने आयंस का थियरी दिया, जितने ज्यादा आयंस उतने ज्यादा आयंस कैटायन एनायंस कैथोड एनोड के पास जाएंगे, राइट। तो जो स्ट्रॉन्ग है उसमें मोर विल गो टुवर्ड्स द कैथोड, पॉजिटिव आयंस है ना कैथोड की तरफ जाएंगे एंड मोर नंबर ऑफ आयंस विल गेट डिस्चार्ज देयर। और यही सेम चीज हम थोड़ा सा वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस में देख लेंगे, है ना। सो ये पूरा था आरएनएस थ्योरी का ओवरव्यू, इससे ज्यादा नहीं रहेगा टेक्स्ट बुक में। आरएनएस थ्योरी को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर, है ना, बहुत डिटेल में, राइट। आरएनएस का इक्वेशन ऑफ आरएनएस वगैरह वगैरह काफी चीजें रहेगी, बट फिलहाल जो सारी चीजें तुमको ये पता थी ये उस बंदे ने बताया तो उसका आरएनएस थ्योरी नाम दे दिया इन शॉर्ट। यस, तो वो बोलता है कि एसिड्स आर दोस सब्सटेंसेस व्हिच आयनाइज इन वाटर टू गिव H+ आयंस व्हिच कंबाइंस विद द वाटर मॉलिक्यूल टू गिव H3O+ आयन। इसको हाइड्रोजन आयन थ्योरी भी बोला जाता है कभी कभी, ठीक है है ना। सो यस वेदांत ऑलमोस्ट देयर, करेक्ट है सब कुछ जो भी बोला, बस थोड़ा सा उसको स्टार्ट से एंड तक बताया सीक्वेंस, है ना, क्योंकि ये भी उसी ने बोला, ये भी उसी ने बोला, ये भी और नेचुरली फिर इलेक्ट्रोलिसिस ज्यादा होगा, खत्म। क्लियर है। वैसे तो बहुत बड़ा एक चैप्टर बन जाएगा उस पे, बट नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ। सो लेट्स मूव ऑन टू द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड। अच्छा, एनी डाउट एनीबॉडी? नहीं तो फिर एसिडिफाइड वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस देखते हैं। पहली बात, वाटर H2O इज अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, पता है सबको। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड मतलब ये है ऑक्सीजन और ये है दो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन, यहाँ पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे स्लाइड नेगेटिव चार्ज, है ना। वैसे तो वाटर में सेल्फ आयोनाइजेशन होते रहता है। सेल्फ आयोनाइजेशन मतलब बच्चों ये है एक मॉलिक्यूल, है ना, दिस इज वन मॉलिक्यूल। यहां बनाता हूं मैं OHH OHH, है ना, OHH, यस, दिस इज स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, है ना, दिस इज स्लाइटली नेगेटिव, दिस इज स्लाइटली पॉजिटिव, दिस इज स्लाइटली नेगेटिव, है ना। तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, करेक्ट। तो H2O को अगर हम देखें तो ये ब्रेक होता है H+ प्लस OH- आयन में, है ना। दूसरा H2O का मॉलिक्यूल ये भी ब्रेक हो जाएगा H+ प्लस OH- आयन में, करेक्ट। इसका OH इसके साथ कंबाइन करके फिर H2O बना लेगा, है ना, इसका करके फिर H2O बना लेगा। क्या ये चीज हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ी है? एवरीबॉडी नहीं पढ़ी होगी तो मैं वापस डिटेल में बता दूंगा, लेट मी नो मैंने Yes, सिखाया sir. है या नहीं। Yes, sir. तो वैसे तो अगर हम वाटर को देखें, प्योर वाटर की बात कर रहा हूं, प्योर वाटर है ना, प्योर वाटर की बात कर, है ना, तो इसमें भी आयंस तो OH- H+ OH- H+ OH-, यस और नो, करेक्ट, क्योंकि ये एक दूसरे को काट दे रहे, है ना। देखो ये वाला ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को खींच रहा है अपनी तरफ, तो सब एक दूसरे को ऐसे एक दूसरे से दूर खींच रहे हैं, जिसकी वजह से इनका बॉन्ड ब्रेक हो जा रहा है। तो अभी देखो यार, इसमें H+ और OH- आयंस तो प्रेजेंट है, बट फिर भी हम बोलते हैं कि प्योर वाटर, ऐसा क्यों? एनीबडी? यस अभिमन्यु। रिपीट द क्वेश्चन, आपका वॉइस थोड़ा क्रैक हुआ। Yes, sir. ओके गाइस, तो सेल्फ आयोनाइजेशन होता है वाटर में,
राइट। और क्योंकि सेल्फ आयोनाइजेशन होता है वाटर में, उसमें तो आयंस प्रेजेंट है ना, H प्लस आयन भी प्रेजेंट है, OH माइनस आयन भी प्रेजेंट है, यस और नो। तो फिर ऐसा क्यों बोलते हैं कि प्योर कंडक्टर या प्योर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हो सकता? उसमें तो आयंस प्रेजेंट है, तो क्यों नहीं हो सकता भाई इलेक्ट्रोलिसिस? सर आई डोंट नो राइट है कि नहीं, लेकिन शायद प्योर वाटर में उतना आयंस फ्री नहीं रहते कि वो कर पाए, इसलिए उनमें थोड़ा एक्स्ट्रा उनको देना पड़ता है। एब्सोल्युटली। देखो यार, आयंस तो वहां पर है, लेकिन आयन ज्यादा देर तक आयन के स्टेट में रहता नहीं है। मतलब देखो, यहां पर है H प्लस आयन, OH माइनस आयन, H प्लस आयन, OH माइनस आयन, ठीक है। जब ये H प्लस आयन इसकी तरफ जा रहा है, ओके, यहां हाइड्रोजन कलेक्ट होगा, सो दिस इज कैथोड, ओके, एंड दिस इज माय एनोड, फाइन। जब ये H प्लस आयन कैथोड की तरफ जा रहा होगा, तो रास्ते में किसी OH से टकराएगा, रास्ते में किसी OH से टकराएगा और H2O बन जाएगा, खत्म, है ना। जब ये OH माइनस इसकी तरफ जा रहा होगा, तो रास्ते में किसी H प्लस से टकराएगा, है ना, और फिर से H2O बन जाएगा। अरे तो फिर इलेक्ट्रोलिसिस कहां हुआ? आ रही है बात समझ, है ना। इसलिए हम बोलते हैं कि यार ये तो नहीं हो सकता, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट नहीं हो सकते यहाँ पे, है ना। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे कि हम इस प्योर वाटर के अंदर, ओके गाइस, मैं क्या बकवास कर रहा हूं, समझ में आया सबको? मयूरेश, निमिषा, स्नेहा, हाँ सर। मेरे क्वेश्चनर तीनों को हाँ समझ सर। में आया? वेरी गुड, ओके। सो करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, इस प्योर वाटर के अंदर थोड़ा सा H2SO4 डाल देंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, थोड़ा सा, 2-4 ड्रॉप्स। नींबू डाल दोगे तो भी चलेगा, कोई भी एसिड डाल दो यार, नींबू डाल दोगे तो भी चल जाएगा, लेमन के 2-3 ड्रॉप डालो, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब होगा क्या? अब ये H2O बनेगा प्लस OH माइनस, इस तरह से वो आयोनाइज होगा, डिसोसिएट नहीं होगा। संभवी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आयोनाइजेशन एंड डिसोसिएशन? संस्कृति, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आयोनाइजेशन एंड डिसोसिएशन? संस्कृति, are you there? Yes, sir. Sir, तो बोलो। dissociation happens between electrovalent, ionic compounds, and Very good. ionization happens in covalent compounds. एब्सोल्युटली। आयोनाइजेशन होने के लिए यस आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं, डिसोसिएशन में आयंस ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहां देखो NaCl, NaCl में Na प्लस और Cl माइनस आयंस ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो सिर्फ डिसएसोसिएट होते हैं एक दूसरे से। Na प्लस और Cl माइनस अलग अलग हो गया, डिसएसोसिएशन। लेकिन आयोनाइजेशन में H2O, यार वहां पे पार्शियल चार्जेस है, आयंस नहीं है। पार्शियल चार्जेस और आयंस दो अलग चीज होती है, ओके। सो पार्शियल चार्जेस है, आयंस नहीं है वहां पर प्रेजेंट, करेक्ट। तो यहां पर ये सेपरेट होते हैं एक दूसरे से, है ना, दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन। परफेक्ट। फिर है H2SO4, हमने थोड़ा सा डाल दिया, है ना। H2SO4 का होता है डिसोसिएशन, क्योंकि H2SO4 में ऑलरेडी H प्लस और SO4 2 माइनस आयंस प्रेजेंट है, ओके। तो यहां पर बढ़ गया सॉल्यूशन का थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन, यस, विथ H प्लस आयंस। अब देखो बहुत सारे H प्लस आयंस है ना। अब ये H प्लस आयंस थोड़ा इजीली यहां तक पहुंच पाएगा, ये OH माइनस आयंस इजीली यहां तक पहुंच पाएगा, है ना, क्योंकि बीच में वो वाटर नहीं बन जा रहा है वापस, राइट। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है? सल्फ्यूरिक एसिड यस एक्ट्स एज अ काइंड ऑफ अ कैटलिस्ट, है ना, काइंड ऑफ अ कैटलिस्ट। यार इलेक्ट्रोलिसिस तो शायद वैसे भी हो जाता,
यस, वैसे भी शायद इलेक्ट्रोलिसिस हो जाता, लेकिन ये डालने की वजह से इलेक्ट्रोलिसिस का जो रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। समझ में आ रहा है ना? तो अब यहां पर देखो पॉजिटिव आयंस कौन से हैं हमारे पास। पॉजिटिव आयंस है H+, बस H+। नेगेटिव आयंस कौन से हैं हमारे पास, OH- और SO4 2-। राइट? अब आ जाओ इलेक्ट्रोलिसिस एनोड कैथोड पे क्या कहानी होने वाली है। ये कहानी तो तुमको बहुत अच्छी तरीके से पता भी है। ओके, सो चलो देखते हैं कहानी। ओके, एनोड कौन सा, कैथोड कौन सा, यहाँ पे यहाँ देख लो, थोड़ा सा नीचे बताता हूँ, थोड़ा सा डायग्राम मैंने नेट से उठाया है, तो थोड़ा सा अलग डायग्राम है जो अभी तक हम बना रहे थे। देखो ये इलेक्ट्रोड आया इधर से, इट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, तो ये हो गया हमारा कैथोड, है ना? और ये देखो ये इलेक्ट्रोड नीचे से इट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये हो गया हमारा एनोड। करेक्ट? ये पॉजिटिव आयंस अब जाने वाले हैं एनोड के पास, तो ये H+, यहां लिखता हूं H+ जाने वाला है इसके पास, और ये दोनों OH- और SO4 2-, ये दोनों जाने वाले हैं इसके पास। और दोनों बोलेंगे एनोड को, यार मेरे पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है या 1 इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, ले ले यार, है ना? तो फिर मयूरेश एनोड किसके पास से इलेक्ट्रॉन लेगा? OH। एब्सोल्युटली, ड्यू टू प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज, वो नीचे होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज में, है ना? तो इसके पास से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। यस, ओके गाइस, एवरीबॉडी एल्स इज एबल टू हियर मी? हाँ सर। Yes। एब्सोल्युटली। Yes, निमिषा sir। आपके एंड पे कुछ तो प्रॉब्लम है बेटा। ओके, तो एनोड पे क्या हुआ, OH- गया और इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकाल दिया, बाहर फेंका, और बन गया OH। हाँ कि नहीं? लेकिन OH का कुछ नहीं हो सकता, और OH जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा, बन गया एक और OH। यस, ध्यान दो ध्यान दो, है ना? और एक OH- गया, एक इलेक्ट्रॉन दिया, बना OH और OH। ये 4 OH मिलके ट्वाइस H2O बनाएंगे और ऑक्सीजन का, तो यहाँ पर बबल्स आएंगे, बुड़बुड़ बुड़बुड़, एफरवेसेंस देखने मिलेगा, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर बबल्स आए। कोई तो कुछ तो मैसेज कर रहा है यार। सर इन बिटवीन योर वॉइस इज नॉट क्लियर एंड ओके, 1 सेकेंड यार। नहीं सर, क्लियर ही है। हाँ ना, अरे क्लियर है ना यार, क्या कर रहे हो? क्लियर है। ओके, परफेक्ट। ओके अमन, थोड़ा नेटवर्क में बैठो यार, फिर भी मैं रिपीट करता हूँ, है ना? एनोड पे 4 OH- गए, है ना, और बना H2O प्लस O2। यस, तो 4, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे यार, हाँ कि नहीं? यस, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से घूम के आएंगे ना, इधर से ऐसे घूम घाम के इधर इसके पास, सेम ओल्ड स्टोरी। गिव मी अ मोमेंट प्लीज मयंक, है ना? गिव मी अ मोमेंट। तो कैथोड, कैथोड पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन, और 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए उन्होंने, क्योंकि इधर 4 इलेक्ट्रॉन्स देगा तो उधर 4 इलेक्ट्रॉन्स लेगा। अरे 1 एट अ टाइम हो रहा है, डोंट वरी, एक एक जा रहा है, एक जाएगा OH बनेगा, लेकिन ये OH का कुछ नहीं हो सकता, OH ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, है ना? तो दूसरा भी जाएगा। करेक्ट, OH अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, एक साथ बहुत सारे लोग इलेक्ट्रॉन्स दे रहे ले रहे हैं वहां पे। मैं एक एक की कहानी बता रहा हूँ सिर्फ, है ना? ये ले लेगा 4 इलेक्ट्रॉन्स, और 4 इलेक्ट्रॉन्स लेकर के क्या बनेगा यहाँ पर, H2। देखो दो मिल करके H2 बनाएंगे और दूसरे 2 मिल करके H2 बनाएंगे, सो ट्वाइस H2 बनेगा गाइस। 4 हाइड्रोजन है तो 2 2 जा 4, सो 4 हाइड्रोजन बने। यस, दैट मीन्स कैन आई से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन आर प्रोड्यूस्ड हियर। और यहां देखो ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड, है ना? तो यहां पर देखो ज्यादा डबल द नंबर ऑफ बबल्स, और एक्चुअली दिखता है
इतना क्लियर विजिबिलिटी होता है कि एक तरफ बहुत सारे बबल्स आ रहे हैं और दूसरे साइड में बहुत कम बबल्स आ रहे हैं। इतना ज्यादा क्लियरली विजिबल होता है क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा, मतलब दो मॉलिक्यूल्स, जब एनोड पे, गाइस देखो, जब एनोड पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, तब कैथोड पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है ना। फिर यहाँ पे जब एक और मॉलिक्यूल बनेगा, तब यहाँ पे और 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं हाइड्रोजन के, है ना। सो द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन इज 2:1 बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, यस। तो मतलब डबल डबल वॉल्यूम में गैस प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहां देखो, इतना सारा जब हाइड्रोजन यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, इतना सारा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे सिर्फ अमाउंट में ऑक्सीजन कलेक्ट होगा। यस, 2:1 के रेशो में the amount of hydrogen produced is double the amount of oxygen produced। आ रही है बात समझ एवरीबॉडी, है ना। तो अगर इस रिएक्शन को मैं स्ट्रेट वे में लिखना चाहूं इसको, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, -4 इलेक्ट्रॉन्स गिव O2, और इसको तो ऐसे ही लिखेंगे, है ना। आ रही है बात समझ सबको? Yes, sir. यस। सो यस मयंक, अब बता क्या डाउट है। Sir, why only 4 hydroxide ions are discharged? अरे 4 नहीं जा रहे भाई, और 4 जा रहे हैं। जब और 4 जाएंगे तो एक और मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बनेगा, फिर और 4, अरे बहुत जा रहे हैं, अनलिमिटेड जा रहे हैं, जितने उसमें है उतने जा रहे हैं, है ना। हमने सिर्फ 4 की कहानी देखी, क्योंकि 4 की कहानी में हमारा एक लूप कंप्लीट हो जाता है। समझ में आ रहा है? मयंक कंप्यूटर्स पढ़ता है ना, तो एक लूप कंप्लीट हो गया यहाँ पे, जहां पे एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो गया, हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो गए, है ना। देखो, अगर 2 की कहानी पकड़ते हम लोग, यस, तो OH प्लस OH क्या बनेगा भाई? कुछ नहीं बनेगा। H2O प्लस O कैन नॉट एग्जिस्ट। बात समझ आ रही है? O एग्जिस्ट नहीं कर सकता, करेक्ट। तो जब 4 लोग एक साथ जाकर के वहां इलेक्ट्रॉन देंगे तो एक O2 बनेगा। तो सिर्फ 4 नहीं जा रहे, ऐसे कंटिन्यूअस चालू है, 4 गए, फिर 4 गए, फिर 4 गए, है ना। और एक्चुअली 4 भी नहीं, एक साथ बहुत सारे लोग दे रहे हैं, लेकिन हम लोग उसको 4-4 के मल्टीपल्स में देख रहे हैं। यस, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। मतलब जब 4 जाएंगे तब जाके एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का मिलेगा और 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का मिलेगा। जा तो बहुत रहे। यस, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस्ड इन द रेशो ऑफ 2:1 बाय वॉल्यूम, और ये चीज तुमको क्लियरली यहां देखने मिलती है। यस गाइस, पहले ना देखो दोनों तरफ पूरा, 1 सेकेंड ना, गिव मी अ मोमेंट। यहां देखो, पहले ना दोनों तरफ पूरा पानी भरा हुआ रहता है, ओके, इक्वल लेवल, वाटर सीक्स इट्स ओन लेवल वगैरह समझ करके, सब कुछ जान करके ये समझ लो कि लेट्स से दोनों में यहां तक पानी भरा हुआ है स्टार्टिंग में। उसके बाद में ये वाले सेक्शन का पानी इतना नीचे आ जाता है, इसका सिर्फ इतना नीचे आता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द गैस प्रेशर, है ना। यहाँ पे देखो बबल्स आएंगे, गैस कलेक्ट हो रहा है, गैस कलेक्ट हो रहा है, तो ये पानी को नीचे 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 पुश करेगा। तो यहाँ पर सिर्फ इतना ऑक्सीजन कलेक्ट हुआ, यहाँ पर पे इतना हाइड्रोजन कलेक्ट हो गया। सो डबल द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज कलेक्टेड देयर। आ रही है बात समझ सबको? सर मुझे एक डाउट है। बोलो ना मैडम। सर मुझे वो कैथोड वाला रिएक्शन ठीक से नहीं समझ में आया। कैथोड, कैथोड में क्या हो रहा है? कुछ नहीं, देखो यहाँ पे OH ने एक इलेक्ट्रॉन एनोड को दे दिया, हाँ कि नहीं? हेलो मैडम, यस नो रेस्पॉन्ड करते चलो, है ना। हाँ सर। ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर आया, है ना। यहाँ पे H प्लस गया, है ना। हाँ H प्लस ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, और क्या बनेगा? हाइड्रोजन। ऐसा हाँ और सर। एक H प्लस जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन लेगा, बनेगा हाइड्रोजन। ये दोनों हाइड्रोजन मिलके H2 बनाएंगे। एक और हाइड्रोजन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, बनेगा हाइड्रोजन।
एक और H प्लस जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, बनेगा हाइड्रोजन, ये दोनों टू बनाएंगे, है ना। तो ये H2 मिला करके क्या हो गया, 2H2, 2H2। है ना। तो जब यहाँ पे कोई 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन बनेगा, है ना। मैंने उसको 4 बार नहीं लिखा, तो मैंने एक ही बार लिख दिया, 4 हाइड्रोजन, 4 H प्लस जाएंगे और 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, ईच वन विल एक्सेप्ट 1 एंड बनेगा 2H2। आई बात समझ, समझा। है ना, राइट। सो दिस इज द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट कैथोड एंड एनोड। यस, और बताओ, एनीबडी, एनी डाउट फॉर नाउ, फिर मैं इसमें थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा कुछ चीजें। सर हाँ सर पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग प्रेशर लगाएंगे ना? हाँ, तो इसीलिए तो अलग अलग, एक नीचे ज्यादा गया एक कम गया, इसलिए तो अलग अलग लगा रहा है ना। तो अगर सेम हुआ तो? अरे सेम प्रेशर कैसे होगा भाई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी तो अलग है ना वहां पर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अलग है तो ऐसे, मतलब ऐसे अगर समझो कि नंबर ऑफ अरे मॉलिक्यूल्स मेरे भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ज्यादा है तो इसको ज्यादा जगह लगी, है ना, तो ये प्रेशर इंक्रीज करता जाएगा, है ना, तो इसलिए ये वाटर लेवल ज्यादा नीचे चला गया, करेक्ट। तो हाँ सर। हम्म, ओके, और बताओ कोई डाउट बिफोर वी मूव अहेड। अद्वैय फिर से आ गया और कैमरा भी बंद है, वापस बाहर जाएगा, और नाम लेने के बाद रेस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा है, यस नो, तो इससे अच्छा बाहर ही बैठना भाई। सर स्टार्ट नहीं हो रहा है वो, सर मैंने आपको हाँ लास्ट तो टाइम फोटो भेजा था। हाँ तो पहले ही बोल देता ना, हाय सर, हेलो सर, स्टार्ट नहीं हो रहा है, पहले बोल देता, पहले चुप के बैठा था। नहीं सर, ओके मैं लॉग चलो, इन करके 2 मिनट गया था। हाँ मेरे को पता था गया है इसीलिए, फिर है ना, लॉग इन करके जाने का क्यों, मैं किसी का भी नाम ले लूंगा, फिर बाहर जाओगे बैठे बैठे। चलो ओके, और बताओ किसी को कोई डाउट इतने पार्ट में। ये रेशो, वॉल्यूम का रेशो 2:1 कैसे आया, ये समझ में आया, बिकॉज ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, तो इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं देखो। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज प्योर वाटर नॉट यूज्ड, प्योर वाटर नॉट यूज्ड, राइट। सो हम बोलेंगे इट इज ऑलमोस्ट अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, है इलेक्ट्रोलाइट है, कंडक्ट करेगा, बट बीच में कुछ गड़बड़ हो जा रही है ना, सो इट इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। फिर सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाई H2SO4 इज यूज्ड, करेक्ट। तो ये भी हमने डिस्कस किया, तुमको टेक्स्ट बुक से एकदम प्रिसाइज आंसर पढ़ के वैसे के वैसे रट रुता के लिखना है, राइट। वैसे लर्न करने की जरूरत नहीं होती, कीवर्ड्स थोड़ा देखना पड़ेगा और कुछ नहीं। यस, अब देखो इसमें थर्ड क्वेश्चन आएगा कि क्या मैं H2SO4 के बदले, यस, कैन वी यूज HNO3। यस आदित्य, can we use HNO3? If yes, why? If no, why? Yes. सर मैं बताऊं? कौन बताएगा, वेदांत, वेदांत कुंभार, सर मैं बताऊं? वेदांत कुंभार बताओ, can we use HNO3? If yes, why? If no, why? सर HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सर, स्ट्रांग है। वेरी गुड, तो फिर क्या होगा यहाँ पे उसका। Now I was expecting this answer from someone. Yes, सस्मित बताओ। सर मैं बताऊं? सस्मित है क्या तू? हाँ सस्मित, सर, वो उसमें जो HNO3 है वो हम्म ऑक्सीडाइज कर देगा, इंस्टेड ऑफ इट रीचिंग द इलेक्ट्रोड, वो सॉरी हम्म हाँ, इलेक्ट्रोड की जगह वो सीधा HNO3 पे पास जाके ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो कंडक्ट नहीं होगा। तनया शिंदे, एनीबडी, एनीबडी, सर हाँ हेलो कौन बोला, सर, वेदांत। बोलो वेदांत। सर जो नया ऑक्सीजन जो फॉर्म हुआ है ना, वो उसे हम्म वाटर बना देगा।
जो ऑक्सीजन फॉर्म हुआ है उसको ऑक्सीडाइज करके वाटर बना देगा। ओके, हम्म पॉसिबिलिटी तो है, बट ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होगा। एनीबडी एल्स? सर हाइड्रोलिसिस होगा और वॉलेटाइल भी है HNO3। एब्सोल्युटली, इट इज वोलाटाइल। तो वोलाटाइल होने की वजह से क्या होगा? सर अगर वॉलेटाइल है तो वेपराइज होके फिर वो रीडिंग्स में मिसअप कर देगा। सो फर्स्ट की पॉइंट, इसका आंसर एग्जैक्टली ऐसा लिखना पड़ेगा, इट इज अ वोलाटाइल एसिड, है ना। सो तनिष चौधरी कुछ तो बोल रहा था, बोलो। सर कुछ नहीं, अरे बोल भाई। बस बोल रहा था कि वीक एसिड है ना। वीक नहीं है, स्ट्रॉन्ग एसिड है वो। एक सेकेंड ना, मैं मुझे लिख लेने दो फिर मैं बोलता हूँ। सो पॉइंट 1, इट इज अ वोलेटाइल एसिड। पॉइंट नंबर 2, इट में डिकम्पोज, राइट। ये NO3 माइनस, देखो ये इस तरह से डिकम्पोज हो जाएगा। ये जो है ये डिकम्पोज होगा H प्लस और NO3 माइनस आयंस में, करेक्ट। और ये जो NO3 माइनस आयन है, आयन नहीं रेडिकल है भाई वो, ओके। मैं उसको आयन बोल रहा हूँ ऐसे, बाद में फिर बोलना मत कि तुमने आयन कैसे बोला, भाई रेडिकल है वो। तो ये जो NO3 माइनस वाला जो आयन है, यस, ये जाकर के रिएक्शन के साथ इंटरफेयर करेगा। कैसे कैसे इंटरफेयर करेगा? ये क्या करेगा, NO3 जा करके दूसरे जो हाइड्रोजन है, राइट, देखो अगर ये डिकम्पोज और हो जाता है तो ये दूसरे ऑक्सीजन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और दूसरे हाइड्रोजन को भी अपनी अट्रैक्ट करेगा, है ना। यस, ऐसे। अच्छा, तुमको आंसर क्या लिखना है मैं पहले ये बता देता हूँ, फिर फालतू का मेरा बकवास एक्सप्लेनेशन देते रहूंगा। ओके, NO3 आयन ऐसे लिखो इसको, HNO3 decomposes to give H plus and NO3 minus. Yes, and this NO3 minus ion radical, yes, may interfere in the reaction. Yes, बस तुमको इतना लिखना है, एग्जैक्ट ये वर्ड छाप करके आ जाना। बट मुझे कोई ये बताओ कि हाउ विल दिस NO3 माइनस अफेक्ट द रिएक्शन। यार यहाँ पर भी तो SO4 माइनस आयन है, देखो यहाँ पर भी तो SO4 2 माइनस आयन है, ये क्यों नहीं अफेक्ट करता रिएक्शन को, है ना। ये NO3 माइनस ही क्यों अफेक्ट करता है रिएक्शन? सर अब इसका आंसर है जो वेदांत ने बोला था। हाँ बोलो। यस सर वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे है SO4 2 माइनस से। हाँ, तो फिर सर वो लेकिन फिर भी OH ही होगा ना। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज OH तो सबसे नीचे है, तो डिपॉजिट तो OH ही होना चाहिए ना भैया, हाँ कि नहीं। ऐसा तो नहीं होने वाला कि वो जाकर के डिपॉजिट हो जाएगा, या ऐसा होगा? नहीं, देखो बहुत डिफरेंस है यार इन दोनों में, ये बहुत डिफरेंस है ना। तो OH ही जाएगा डिपॉजिट होने के लिए, तो करेक्ट, डिपॉजिट होने के लिए तो OH ही जा रहा है, तो वो इंटरफेयर एज सच नहीं करेगा। बट सर फिर पर वो H प्लस के साथ तो रिएक्ट करेगा। H प्लस के साथ ऊपर SO4 2 माइनस भी रिएक्ट कर सकता है फिर तो, है ना। देखो गाइस, ये ना फर्दर ब्रेकडाउन होता है। यस, ये ब्रेकडाउन इसका होता है टू गिव NO N2O। यस, जो या NO ही ब्रेकडाउन होता है NO में। और जो तुमने पॉइंट बोला था ना कि इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यस, तो जो हाइड्रोजन आयंस वहां पर प्रेजेंट है, जो हाइड्रोजन आयंस वहां पर प्रेजेंट है, ये जाकर के उनको वाटर में कन्वर्ट कर देता है। ये NO3 माइनस, ये NO3 माइनस हैज गॉट ऑल द ऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट। यस, HNO3 इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो उसका जो ऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट है वो NO3 माइनस की वजह से है। तो ये जाकर के जो H प्लस है उसमें ऑक्सीजन को ऐड कर देगा
और H2O में कन्वर्ट कर देगा, है ना। तो हमारे ऑक्सीजन कम हो रहे हैं ना यार वहां से, सॉरी हमारे हाइड्रोजन आयंस कम हो जा रहे हैं वहां से, करेक्ट। तो हाइड्रोजन आयंस कम हुआ तो चलेगा नहीं। यस देखो यहां पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आयंस को वो वाटर में कन्वर्ट कर रहा है, ओके। ऊपर ये हाइड्रोजन जाकर के H2SO4 के साथ, हाइड्रोजन प्लस SO4 विल गिव H2, वो वापस डिकम्पोज हो जाएगा, तो कोई टेंशन नहीं था। लेकिन यहां पर ना वो डायरेक्ट उसको वाटर में ऑक्सीडाइज कर देगा, जो हमको नहीं चाहिए। लेकिन ये रीजन तुमको लिखना नहीं है, तुमको लिखना क्या है, ये एज इट इज। HNO3 is a volatile acid, point number 1. Point number 2, HNO3 decomposes to give NO3 radical. The NO3 radical may interfere in the reaction. Yes? बस इतना लिखना है तुमको वहां पे। फाइन। एनी अदर कंडीशन जो रिक्वायर्ड है ये रिएक्शन कैरी आउट करने के लिए, अगेन कल जो हमने बोला था, लॉन्ग टाइम तक तुमको करंट पास करना पड़ता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। यस, क्यों ऐसा? बिकॉज इससे क्या होता है, जो सैचुरेशन होता है गैसेस का या प्रॉपर इलेक्ट्रोलिसिस है वो कंप्लीट हो जाता है, राइट। एंड बोथ ऑफ द गैसेस आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, तो इसलिए आराम से यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, बट इट टेक्स टाइम। गेटिंग द पॉइंट, राइट। तो इतने सारे क्वेश्चंस इस पे आते हैं एग्जाम में। फिर अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ व्हाट इज द रेशियो ऑफ गैसेस कलेक्टेड एट एनोड एंड कैथोड। कैथोड के ऊपर, एनोड के ऊपर, एनोड के ऊपर कलेक्ट हुआ है ना, और रेशो किस रेशो में और ऑक्सीजन कलेक्ट होता है। यस तो 4-5 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आता है जिसमें सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। Why is pure water not used? Why H2SO4? Why not HNO3? Yes, ये करंट पे नहीं आता है जनरली, बट या कैथोड का रिएक्शन, एनोड का रिएक्शन बताओ, विच गैसेस आर कलेक्टेड एट कैथोड, एनोड, एंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ द गैसेस कलेक्टेड। इतने सारे क्वेश्चन सारे आते हैं। अब ये तुमको टेक्स्ट बुक से और भी अच्छे से पढ़ना है। मे बी अगर मैंने कोई पॉइंट छोटा मोटा मिस किया होगा तो, वैसे नहीं किया है बट बाई चांस। नाउ गेटिंग द पॉइंट। Anybody, any doubt in electrolysis of water? सर मैं पूछूं? Yes, अस्मित। सर यहाँ पे OH का जो 4H है वो लिया है, लेकिन H2SO4 का वो 2H नहीं काउंट करते क्या? कौन सा? सर मतलब इट इज एसिडुलेटेड वाटर, तो H2SO4 से भी और 2H आएगा ना, H+ आयंस। आ गया ना ऑलरेडी। अरे ये सारे H+ आयंस की बात चल रही है। ये देखो यहाँ पे तो हमने डिसोसिएट कर दिया ना इसको। इसने बोला ये H2O का H+ है, ये सारे H+ है। देखो इसका भी H+, इसका भी H+। पॉजिटिव आयंस यहाँ पे बहुत सारे घूम रहे हैं, है ना। वो कहाँ से आयंस आए हैं हमको नहीं पता, बहुत सारे H+ आयंस हैं यहाँ पे, करेक्ट। सारे जाएंगे और 1 by 1 वहां पे डिपॉजिट होता जाएगा, लिबरेट होता जाएगा गैस। गेटिंग द पॉइंट? यस सर। यस तो एग्जैक्टली सेम एज व्हाट एवर वी सॉ यस्टरडे, सिर्फ एक थोड़ा सा इसमें चेंज कि यार यहाँ पे डबल द हाइड्रोजन कलेक्ट होता है, ऑक्सीजन से डबल हाइड्रोजन कलेक्ट होता है। बाकी सारी कहानी तो वही है, कहानी कुछ भी चेंज नहीं है। यस गाइज, चलो किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। Nobody? Nothing? And the last topic of this chapter, yes, NaCl का concentration में, okay, dilute NaCl solution लेंगे हम और concentrated NaCl का solution लेंगे हम लोग। देखो यहाँ हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस अगेन, किसका? NaCl का। दिस इज वेयर वी स्टार्टेड द चैप्टर विथ, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे है NaCl का डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है।
ये एनोड, ये कैथोड, ठीक है। अब कैसे डिसोसिएट होगा ये, Na प्लस प्लस Cl माइनस, एवरीबडी, वाटर H2O, H प्लस प्लस OH माइनस, है ना। यहां पर है Na और H प्लस, यहां पर है दो पॉजिटिव आयंस Cl और OH माइनस। तो तनिष बंसाली, यस, Na और H प्लस में कैथोड के पास कौन जाएगा? बोलेगा? सर बोलो फिर। सर एनोड के पास Na जाएगा। अरे एनोड के पास कोई, इन दोनों में से कोई नहीं जाएगा भाई, ये पॉजिटिव आयंस है, सर पॉजिटिव, हाँ हाँ। तो ये कैथोड के पास जाने वाले हैं। वहीं बैठा है क्या? ये दोनों नहीं सर, वो आयंस बाद में जाएंगे इसके पास, कैथोड के पास। वहां पे डिपॉजिट कौन होगा, Na या H प्लस? सर वेरी सी गुड। पे Na स्पंदन, और H जाएगा। स्पंदन क्या होने वाला है भाई? H प्लस आयन डिपॉजिट होगा लो। वेरी गुड, क्यों? या इट इज लोअर इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन सोडियम से बहुत नीचे है, बहुत ज्यादा नीचे, है ना। तो जो नीचे होता है वो पहले डिपॉजिट होता है, तो यहाँ हाइड्रोजन गैस रिलीज, हाँ कि नहीं। और इन दोनों में से कौन जाएगा स्पंदन एनोड के सर पास? हाइड्रोक्सिल रेडिकल, क्योंकि वो भी एकदम नीचे है। एब्सोल्युटली, OH माइनस आयन जाएगा, है ना। तो OH यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन देगा, हाइड्रोजन ले लेगा, OH माइनस देगा, हाइड्रोजन ले लेगा, है ना। और लिबरेट हो रहा है हाइड्रोजन। और एनोड का कहानी है, एनोड पे ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगा, है ना। रिएक्शन को तो एनोड पे रिएक्शन देखो, कितने OH माइनस जाना चाहिए गाइस, कम ऑन, कितने OH जाना चाहिए? 4 OH माइनस जाएंगे और अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे, तो बनेगा क्या, H2O प्लस O2, है ना, H2O प्लस O2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन इवॉल्व होगा। यार तुम लोग ऐसे बिहेव कर रहे हो एज इफ मैंने नया कुछ सिखाया है, ये एग्जैक्टली सेम चीज हम सीख चुके हैं ऑलरेडी, है ना। यहाँ पर आएगा H प्लस, यस, 4 H प्लस जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेंगे और 2H2 बन के यहाँ हाइड्रोजन लिबरेट होगा। दिस इज द नॉर्मल जनरल कहानी जो हमने पहले सेशन में पहला चीज यहाँ पे शुरुआत किया था इलेक्ट्रोलिसिस का, करेक्ट। और ये है लेकिन NaCl, मतलब डाइल्यूट NaCl मतलब क्या, यहाँ वाटर थोड़ा कम है, थोड़ा कम है, डाइल्यूट है ना, मतलब वाटर ज्यादा है और सॉल्ट कम है। यस, वाटर ज्यादा है सॉल्ट कम है, वापस बोल रहा हूं, ये है कॉन्सेंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन। मतलब NaCl बहुत सारा है ना, में वाटर भी है ज्यादा, है ना। लेट्स से इक्वल वाटर लेते हैं, यहाँ पे सपोज मैंने 1 लीटर वाटर लिया, यहाँ पर भी 1 लीटर वाटर ले लो, लेकिन यहाँ पे मैं भर भर के NaCl डाल दिया, है ना। तो यहाँ पे कहानी थोड़ी चेंज होने वाली है, यहां ध्यान दो अच्छे से। सबसे बड़ा कंफ्यूजन इस चैप्टर का इस क्वेश्चन में होता है और बच्चे गलत करके आते हैं, सो बहुत सर अच्छे से ध्यान देंगे। यस सर, आप थोड़ा रिपीट करेंगे, आपका आवाज अटक रहा था। बाकी लोगों को भी अटक रहा था? नहीं सर। वेरी गुड, है ना। हाँ सर, सो हमने मुझे अटक रहा है। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया है NaCl का। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब क्या, पानी को हम उतना ही रखेंगे, लेट्स से मैंने यहाँ पे लिया है वाटर, तो यहाँ पे भी वाटर, है ना। यहाँ पर मैंने NaCl लिया है लेट्स से 20 ग्राम्स, है ना, तो यहाँ पर मैं NaCl लूंगा 120 ग्राम्स। बहुत सारा NaCl लिया मैंने यहाँ पर,
है ना। तो सॉल्यूशन हो गया कॉन्सेंट्रेटेड NaCl का सॉल्यूशन। यस गाइस, अब यहां पर कहानी थोड़ी सी चेंज होगी। देखो रिएक्शन सेम, NaCl गिव्स Na प्लस Cl माइनस, H2O gives H प्लस OH माइनस, है ना। अब देखो सीन क्या बोलता है, कौन डिस्चार्ज होगा, ये दोनों है और ये दोनों है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सीरीज तो भाई सही है, ओके। यहां ध्यान दे दो गाइस, सब लोग एकदम अच्छे से ध्यान देंगे। यस, प्रेफरेंस देते हैं हम, किसको प्रेफरेंस देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सीरीज को प्रेफरेंस देते हैं। यहाँ OH नीचे होता है और Cl माइनस ऊपर होता है, तो वी विल प्रेफर दिस एंड वी विल प्रेफर दिस। यस, बट इन नॉर्मल डाइल्यूट सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन हो जाता है तो जिस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है उसको प्रेफरेंस दिया जाता है। ध्यान दो यहां पर भी बच्चों, OH माइनस ऊपर है, यस और नो, करेक्ट, H है, करेक्ट। तो एक्चुअली प्रेफरेंस देना चाहिए OH को और हाइड्रोजन को, लेकिन ऐसा नहीं होता। जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है उसको प्रेफरेंस देना पड़ता है, ओके। तो यहां पर देखो कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, राइट, भर भर के हम क्लोरीन डाला है, NaCl डाला है, तो यहां पर क्लोरीन जाकर के एनोड पे डिपॉजिट होगा। तो एनोड रिएक्शन क्या होता है, Cl माइनस जाएगा एनोड के पास और इसको बोलेगा यार मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ले ले, वो बोलेगा दे दे, ये है ना। तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, बन गया Cl। एक और क्लोरीन आएगा, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन भी यहां जाएगा, यहां जाकर के बैठेगा, Cl माइनस Cl का बना Cl2। तो यहां पर से लिबरेट होने वाला है क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस लिबरेट होगा क्योंकि क्लोरीन का कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में ज्यादा है। माना कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज में ऊपर है, लेकिन यहां मैं प्रायोरिटी दूंगा कॉन्सेंट्रेशन को। आई बात समझ, एवरीबडी, एनी डाउट इन दिस? तो दिस इज कॉल्ड एज प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज। यस, तो सबसे पहला प्रेफरेंस, सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देना हमको होता है, 2 मिनट बाद बताऊंगा किसको। पहले मैंने अभी जो बकवास किया वो समझ में आया सब कुछ, सब लोगों को, किसी को भी डाउट होगा तो पूछ लो, है ना। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू चेक कि इज इट अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन और नॉट। यस सर, जब सारा Cl अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा उसके बाद क्या OH जा पाएगा? अभी 2 मिनट, हाँ सस्मित, इसके लिए 2 मिनट रुको, 2 मिनट, ओके फाइन। अब देखो, अब यहां पर किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा है। तो सोडियम जाना चाहिए, बट फिर भी सोडियम नहीं जाता। इसका रीजन ये है कि गाइस इन दोनों नेगेटिविटी सीरीज में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, हाइड्रोजन बहुत नीचे होता है ना। मतलब देखो, मतलब क्या हो रहा है यहाँ, नखरा और नखरा है नखरा तेरा नी रेटेड गबरू मार, प्लस भी यहां आ गया, H प्लस भी यहां आ गया, यहां पर बहुत Na प्लस यहाँ पे है, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, H प्लस थोड़ा कम है, लेकिन ये सोडियम ना बहुत नखरा करता है। यस, क्या बोलता है कि यार मैं इलेक्ट्रॉन जल्दी देता हूं ना, तो मैं जल्दी लूंगा नहीं। यस, लेकिन ये हाइड्रोजन मर रहा है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, है ना। तो यार ये बोलेगा कि यार ये इतना नखरा कर रहा है सोडियम, तो भाड़ में गया, है ना, गोली मार सोडियम को। यस, इतना नखरा करेगा तो जाने दे, नहीं चाहिए, आवान दे। यस, तो यहां जाकर के हाइड्रोजन ही डिपॉजिट होगा, ये जाकर के 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और यहां पर हाइड्रोजन लिबरेट होगा।
यस, अकॉर्डिंग टू द लॉजिक होना चाहिए था Na। बच्चे एग्जाम में जाकर के Na लिख के आते हैं, बट ऐसा नहीं है। ओके, राइट, Na डिस्चार्ज नहीं होता। रीजन ये कि यार बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना। यहां पर देखो, यहां पर भी दोनों जाते हैं। ओके, दोनों जाते हैं, क्लोरीन भी जाता है, OH भी जाता है। यहां पर बहुत सारा क्लोरीन माइनस है, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, बहुत भीड़ है। और OH भी गया, है ना, OH भी गया। तो OH ने ले लेना चाहिए क्योंकि वो नीचे होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज में। लेकिन क्लोरीन इतना नखरा नहीं करता है। क्लोरीन बोलता है ले 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 इलेक्ट्रॉन भाई, करता है नखरा, नखरा करेगा, राइट, लेकिन कम। ठीक है ना, तो थोड़ा नखरा सह लेंगे, है ना। मैं भी तुम्हारा थोड़ा नखरा सहूंगा, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तो नहीं सहन होगा, है ना। तो सोडियम बहुत नखरा कर रहा है, समझ में आया। तो कैथोड बोलेगा चल भाई नखरा जा, है ना, समझ में आ रही है बात। तो कहीं भी ज्यादा नखरा नहीं करना चाहिए, थोड़ा ठीक है, या थोड़ी जिद चलेगी। बहुत ज्यादा जिद करोगे तो ना ये मिलेगा ना वो मिलेगा। तो बेसिकली सबसे पहली प्रायोरिटी गाइस दी जाती है, सबसे प्रायोरिटी दी जाती है सीरीज को। यस, और यहां भी वही हो रहा है। दोनों में सीरीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है यार, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और बहुत ज्यादा डिफरेंस होने की वजह से हाइड्रोजन को प्रेफर किया गया। सेकंड प्रायोरिटी दी जाएगी कॉन्सेंट्रेशन को। फाइन, सेकंड प्रायोरिटी देंगे हम कॉन्सेंट्रेशन को। ओके, तो ये एक ऐसा एग्जांपल है जहां पे कॉन्सेंट्रेशन को प्रायोरिटी दी गई है इन टर्म्स ऑफ Cl, और सीरीज में हाइड्रोजन को प्रायोरिटी दे दिया। आ रही है बात समझ? Anybody, any doubt in whatever we discussed right now? And that's the end of the chapter. Go ahead and ask. Yes, nobody? सब समझा? क्या बात है यार, smart guys. You guys are very smart. Asked What kind of? questions will be asked on the concentrated देखो NaCl? गाइस, एक चीज, एक छोटी सी चीज बताता हूँ, एक छोटी सी चीज बताता हूँ। या तो तुम क्वेश्चन पूछ के 10 मिनट टाइम पास कर दो ताकि मैं क्वेश्चंस ना पूछ पाऊं, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चंस पूछूंगा तो तुम फंस जाओगे। ठीक है ना। सो नाउ इट्स अप टू यू। अच्छा, व्हाट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड? क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि देयर इज अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ओके, concentrated solution of NaCl. Write the reactions at anode cathode, what is deposited at anode and what is liberated at cathode. मतलब कैथोड पे कौन सा गैस लिबरेट हो रहा है, एनोड पे क्या हो रहा है ना। तो कैथोड पे, एनोड पे ये रिएक्शंस लिखनी पड़ेगी और बोलना पड़ेगा कि क्लोरीन गैस लिबरेट हो रहा है। और कैथोड पे बच्चे सोडियम को डिपॉजिट करा के आते हैं, है ना, लेकिन सोडियम डिपॉजिट नहीं होता है। यस, हाइड्रोजन होता है, करेक्ट। तो दोनों तरफ एक गैस लिबरेट होगा। यस, और क्वेश्चन आएगा कि डाइल्यूट सॉल्यूशन NaCl का है तो उसमें कौन डिपॉजिट होता है। गिव द रिएक्शंस एट एनोड, गिव द रिएक्शंस एट कैथोड एंड सो ऑन सो फोर्थ। और एक चीज देखो गाइस, कुछ भी रटना नहीं है यार। अगर तुमको लॉजिक समझ में आ रहा होगा बेसिक, तो इधर से एक इलेक्ट्रॉन, अब तुम बोलोगे सर कभी कभी आप 4 इलेक्ट्रॉन को भेज रहे हो, कभी 2 इलेक्ट्रॉन को भेज रहे हो। हाँ तो ठीक है, देखो एक इलेक्ट्रॉन आया, Cl बना, लेकिन अकेला Cl रह नहीं सकता, कोई भी अकेला नहीं रह सकता है ना। बचपन में सब बोलते हैं शादी नहीं करूंगा, शादी नहीं करूंगा, सब करते हैं, है ना। तो कोई अकेला नहीं रह पाता है। यस, करना ही पड़ता है सबको। तो क्लोरीन रुकता है, एक और आता है Cl, तो Cl2 बन गया ना, तो वहां छोड़ दो, बिकॉज एवरीथिंग इज हैप्पी नाउ। Cl2 बन गया है तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो अब इधर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए खत्म। अब पिछले केस में देखो, हमने 4 OH माइनस लिए, क्यों लिए भाई, क्योंकि 2 OH अगर मैं लेता हूं, 2 OH लेता हूं तो एक सिंगल ऑक्सीजन बचता है। क्या पाप किया भाई उसने, उसकी भी शादी कराओ। उसने क्या पाप किया, उसको क्यों सिंगल छोड़ दिया, है ना। सो ही इज स्टिल रेडी टू मिंगल, है ना। तो उसके लिए और 2 OH को लेकर के आओ पिक्चर में,
और 2 OH आएंगे, उससे एक और ऑक्सीजन निकलेगा और फिर इसको भी लाइफ पार्टनर मिलेगा, और इसलिए हमने 4 लिए। समझ आ रहा है? तो रटना कुछ भी नहीं है, कुछ भी पूरे चैप्टर में लर्न नहीं करना है तुमको, सिर्फ कुछ छोटी छोटी चीजें जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर में भी, करंट में भी 3 एम्पियर, कितना टाइम करंट पास करना पड़ रहा है, या ये 2:1 रेशो, ऐसे छोटी छोटी चीजें याद रखो। ये रिएक्शंस अगर तुम लर्न करने के लिए गए तो पक्का एग्जाम में गलत करके आओगे, 200% एग्जाम में गलत करके आओगे, है ना? बहुत कम लोग रहेंगे जो लर्न करके भी जाके शायद सही लिख के आए, राइट? तो लर्न कुछ भी नहीं करना है भाई, राइट? या सो श्रद्धा, क्लियर है कैसे क्वेश्चंस इस पे पूछेंगे? यस Yes, sir. सर, इफ NaCl H2O आर इन इक्वल प्रोपोर्शन, देखो फिर तो सीरीज को प्रायोरिटी दी जाएगी भाई, अथर्व, तो सीरीज को प्रायोरिटी दी जाएगी, तो बेसिकली ये वाला होगा, कुछ नहीं, है ना? राइट? और इक्वल प्रोपोर्शन में हो नहीं सकता यार। इक्वल प्रोपोर्शन मतलब समझ रहा है? इक्वल प्रोपोर्शन मतलब 20 ग्राम ऑफ वाटर और 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट, तो भाई इलेक्ट्रोलाइट भी नहीं बनना है उससे, तो है ना? तो ऐसा नहीं होगा, राइट? ऐसा नहीं होगा। अच्छा, और बताओ। So what is electrolytic equilibrium? इलेक्ट्रोलाइटिक इक्विलिब्रियम इज द प्लेस जब तुम्हारा सारा डिस्चार्ज हो गया और इलेक्ट्रोलाइसिस खत्म हो गया। इन शॉर्ट तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइसिस खत्म हो गया।